दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज सवेरे मैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो एक न्यूज़ के ऊपर मेरा ध्यान गया और जैसे ही मैंने वो न्यूज़ पढ़ी तो एकदम दिल सन्न रह गया कि ये समाज इतना क्रूर कैसे हो सकता है? कैसे लोग इतने पत्थर दिल हो सकते हैं कि अपने ही बच्चों को अपनाने से मना कर दें और वो बच्चे जो कि उम्र में छोटे-छोटे हैं और वो बच्चे अब जिनका माँ नहीं, बाप नहीं, रिश्तेदार नहीं तो वो रोडों पे घूमने लग रहे हैं। अब उनके साथ कल को कोई हादसा हो गया किसी दरिंदे की नज़र पड़ गई या कहीं रोड के ऊपर आके ना वो किसी गाड़ी के नीचे आके अगर कुचले ले गए तो उनका ज़िम्मेदार कौन होगा ये समझ में नहीं आता। तो दोस्तों घटना क्या है पहले तो मैं आपको डिटेल में घटना बताना चाहूँगा। घटना है दोस्तों पानीपत की। पानीपत के अंदर एक किला क्षेत्र है, एक कॉलोनी का नाम है किला किला मोहल्ला जिसको बोलते हैं। तो उसमें एक मियाँ-बीवी रहा करते। तो वो जो मियाँ थे यानी हस्बैंड था वो फैक्ट्री में जाया करता, अपनी नौकरी किया करता और 3 उनके बच्चे थे। एक 12 साल की लड़की, एक 11 साल का लड़का और एक 8 साल की लड़की। तो वो ठीक-ठाक काम चलने लग रहा था लेकिन पता नहीं कैसे क्यों वो 3 बच्चों की जो माँ थी ना उनकी, उसकी नज़र किसी और युवक पर पड़ गई और दोनों के अंदर हो गया याराना। जी हाँ, ऐसे आदमियों के लिए याराना ही कहेंगे। तो वो फिर उनके साथ अवैध संबंध हो गए। पहले तो पति को पता नहीं था कि उसकी बीवी के किसी और का साथ अफ़ेयर चल रहा है। वो जैसे ही वो नौकरी के ऊपर जाता, उसका जो वो प्रेमी था, वो उसके घर आ जाया करता और जैसे नौकरी के उसको आने का टाइम होता, ड्यूटी से वापस आने का टाइम होता, वो अपना घर चला जाया करता। अब बच्चे इस चीज़ को देखा करते रोज़ाना तो उन्हें बड़ा बुरा लगा करता। हालाँकि बच्चे थे लेकिन इतने भी छोटे बच्चे नहीं थे कि इन चीज़ों को ना समझें। लेकिन अचानक हुआ क्या कि अचानक वो जो आदमी है ना जिसके वे बच्चे थे वो किसी काम से छुट्टी लेके घर आ गया। तो जैसे वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी जो बीवी है वो तो किसी और के साथ रंगरलियाँ मनाने लग रही है तो उसको गुस्सा आया। उसने अपनी पत्नी को सुनाने की कोशिश की तो उसकी पत्नी ने और उसके उस प्रेमी ने प्रेमी नहीं बल्कि यार शब्द ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि प्रेमी तो वो होता है जिसके दिल में कोई प्रेम होता है। तो उसके यार ने और उस औरत ने अपने घरवाले की पिटाई कर दी। तो अब पिटाई कर दी तो उसने अपनी बेइज़्ज़ती महसूस की, तो वो घर से चला गया। जब वो घर से चला गया तो वो जो औरत थी वो अपने उस प्रेमी के साथ उसके साथ जो भी था, उसके साथ उसी घर में रहने लग गई और थोड़े दिन बाद उन्होंने दूसरा घर ले लिया और बच्चों को छोड़ दिया। लेकिन जब बच्चे भूखे मरने लगे ना तो उन्होंने अपनी माँ के पास जाके ना खाना माँगने की कोशिश की होगी या रहने की कोशिश की होगी और उनमें से छोटी बच्ची ने गलती से ये कह दिया अपनी माँ को कि माँ हमारे पिताजी के होते हुए किसी दूसरे आदमी के साथ तो ऐसा करती है, ये गलत नहीं है। तो बस इतना कहते ही जो उस औरत का वो जो यार फिर शब्द कहूँगा मैं प्रेमी नहीं कहूँगा उसने उस छोटी बच्ची को 8 साल की बच्ची को इतनी बुरी तरह मारा है कि उसके बाल पकड़ के दीवार पे पटक दिया, उसको लात घुसे मारे और 8 साल की बच्ची थी। तो जब बच्चे बेबस हो गए और वो रोते हुए सड़कों के ऊपर गलियों में घूमने लग रहे थे, बैठे-बैठे रोने लग रहे थे, कभी इधर कभी उधर, ना खाने को कुछ मिल रहा है ना और कुछ। तो जब पड़ोसियों ने वो देखा, अब बच्चे बुरी तरह परेशान हो रहे हैं, तो उन्होंने उन बच्चों के पिताजी को फ़ोन किया। तो उनका पिताजी आ तो गया, लेकिन वो उन तीनों बच्चों को उन बच्चों की नानी के पास छोड़ के ना और गायब हो गया। ये कह के अब मैं नहीं सँभालता इन बच्चों को। अब नानी ने भी उसको जब ये दिखाई दिया कि ये तो बोझ आ गए बच्चे, अब इनका पालन-पोषण करना पड़ेगा, लड़कियाँ हैं, इनकी मैरिज करनी पड़ेगी या बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। उसने भी रखने से मना कर दिया और उसने उन तीनों बच्चों को अपने लड़के के पास छोड़ दिया, यानी वो जो बच्चे हैं, वो अपने मामा के पास चले गए, जो कि शहर के अंदर रहा करते हैं, पानीपत शहर में। तो जब वे पानीपत शहर में वो मामा के पास आए, तो उनकी मामी ने देखा कि ये तो और 3 बच्चों का बोझ है, वो सिर पे आ गया। अब ठीक है, तो उसके पति के बहन के बच्चे थे। हाँ, तो उसके बच्चे थे, तो उन्होंने सोचा आगे ये तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अभी इसके पास क्यों छोड़े, क्यों हम इन बच्चों को रखें? तो उन्होंने भी रखने से मना कर दिया और अब जाएँ तो जाए कहाँ वो बच्चे? तो वो जो मामी थी ना उनकी, वो बाल विकास समिति है कोई पानीपत के अंदर, उसमें लेके गई उन बच्चों को कि जी ये बच्चे हैं, हम इनको अपने पास नहीं रखते, अब आपने जो करना है इनका करिए। यानी कहने का मतलब ये है कि वो औरत ये भी कल्पना करे कि इनको यहाँ रखो या कहीं मार दो या कहीं बेच दो इन बच्चों को, कुछ करो, लेकिन उसने अपना पीछा छुड़ाना था और वो बाल कल्याण समिति में उन बच्चों को छोड़ के ना और अपने घर आ गई। अब वो बाल कल्याण समिति थी, वो एनजीओ थी, उसने उस बच्चों की माँ से कॉन्टैक्ट किया तो उस बच्चों की माँ ने सीधा कह दिया, "ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं नहीं रखती, भगाओ इनको यहाँ पर।"
तो फिर उसके पिताजी से कॉन्टैक्ट किया तो उसके पिताजी ने पहले तो कहा कि मैं नहीं रखता इन बच्चों को। तो लेकिन फिर दोबारा जब बार-बार फ़ोन करने की कोशिश की उन्होंने, तो उठा के उसने स्विच ऑफ कर दिया बाल कल्याण समिति का। तो अब उस बाल कल्याण समिति को ये समझ में नहीं आ रहा कि इन बच्चों का करें तो क्या करें? क्यों? क्योंकि वो उनको रखते हैं तो उनके ऊपर खर्चा आता है, अगर छोड़ते हैं तो कहाँ छोड़ें? लेकिन अब मेन बात ये है कि वो बच्चों का क्या होगा? अब खासकर उनमें जो बड़ी लड़की है वो 12 साल की है, अगर वो बाल कल्याण समिति से भूखी-प्यासी होकर वापस भी अगर जाती है तो कहाँ भटकेगी वो? मामा-मामी ने रखने से मना कर दिया, नानी ने रखने से मना कर दिया, बाप गायब हो गया और जो उनकी माँ थी उसने ये कह दिया कि ये तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं, यानी उन्होंने अपने बच्चों को अपने सिर्फ़ एक प्रेमी के साथ रहने के लिए उसने बच्चों को अपनाने से ही मना कर दिया। तो कल को अगर वो उन लड़कियों के ऊपर किसी वैसी दरिंदे की नज़र पड़ेगी तो उन बच्चियों के साथ क्या होगा? या फिर अगर वो भूख-प्यास से भी दम तोड़ देती हैं, तो क्या ये समाज के लिए है उचित है कि समाज देखता रहे और 3 बच्चे भूख-प्यास से दम तोड़ दें? या फिर अगर वो बच्चे ऐसे ही भटकते रहेंगे, ना उनका कोई घर है, ना कोई सहारा है, ना और कोई, और रोडों के ऊपर अगर वो किसी गाड़ी के नीचे आके मर गए, तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? तो दोस्तों आज के दिन पता नहीं समाज कहाँ जाने लग रहा है, क्या करने लग रहा है, इतनी क्रूरता और इतना पत्थर दिल इंसान आज का हो चुका है, तो इससे अच्छा तो ये है कि ये जो वर्ल्ड वार शुरू हो चुका है, इस पहले इस वर्ल्ड वार को भारत में आ जाना चाहिए, जितने भी नागरिक हैं भारत के, हम जैसे लोग हैं, उनके ऊपर क्यों ना परमाणु बम ही छोड़ दिया जाए, ऐसी दुनिया में जी के करेंगे भी क्या? जहाँ इंसान ही राक्षस हो जाए। ये कहते हैं कि बच्चे तो कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन ये देखिए, एक औरत जो सिर्फ़ अपने प्रेमी के साथ रहना चाह रही है, अपनी हवस पूरी करना चाह रही है, उसने अपने पति को छोड़ दिया और 3 छोटे-छोटे नाबालिग और मासूम बच्चे, उनको इसलिए छोड़ दिया कि वो उसकी अय्याशी में रोड़ा ना बने, उसकी बाधा ना बने और उनका पालन-पोषण ना करना पड़े, कल को उनको पढ़ाना-लिखाना ना पड़े। अगर वो उनको अपने पास रखेगी तो उनकी ज़िम्मेदारी सारी उस औरत के ऊपर आएगी, तो वो उठाना नहीं चाह रही। वो तो जिसके साथ लिव इन में रहती है उसके साथ अपने मज़े करना चाह रही है, और जब उनको ये दिखाई दिया ये बच्चे दोबारा भी आ सकते हैं, तो उसने उठा के ना अपना वो घर बदल लिया और अपने प्रेमी के साथ और कहीं रहने लग गई। तो समाज का इतना विभत्स चेहरा, इतने पत्थर दिल लोग, ऐसी भावनाएँ, क्या ये समाज रहने लायक है? क्या इसी समाज को सनातन संस्कृति का नाम दिया गया है? क्या यही हिंदू धर्म का, जिसको ये कहते हैं आगे समभाव है और ये सभी को अपना मानता है, सभी के साथ ऐसा व्यवहार करता है, क्या यही जो समाज या जो धर्म अपने बच्चों को अपनाने से मना कर दे, मासूम बच्चियों को अकेला छोड़ दे, क्या उस समाज को हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम सनातन संस्कृति के नाम से गर्व करेंगे हम उस समाज के ऊपर, उस संस्कृति के ऊपर? तो इन बच्चों को सँभालेगा कौन? ये दोस्तों आज घटना पड़ी है मैंने। आज वो बच्चे पानीपत की सड़कों के ऊपर घूमने लग रहे हैं। अब उनके साथ कल को फिर कोई न कोई खबर मिलेगी कि ये बच्चे हैं, ये उस वैसी दरिंदे की नज़रों में चढ़ गए, उसके साथ रेप हो गया, उसके साथ ये हो गया, तो ये घटना उसके बाद अगर इन बच्चों के साथ कोई घटना हो भी गई, लड़कियों के साथ अगर कोई घटना हो गई तो कैंडल मार्च लेके घूमते रहो, माँगते रहो न्याय। जब उन बच्चों को आज पेट भरने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, तो कल को न्याय माँगने का कैसे वो लोग ड्रामा कर लेंगे, कैसे कैंडल मार्च निकालने का ड्रामा कर लेंगे। जीते जी जब उन बच्चों को नहीं देख रहे, नहीं सँभाल रहे, उस माँ-बाप को मजबूर नहीं कर रहा है समाज, पुलिस उन माँ-बाप को मजबूर नहीं कर रही, कोर्ट उन माँ-बाप को मजबूर नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसी पुलिस का, क्या फ़ायदा है ऐसी कोर्ट का, जो कानून के नाम पे जब उनको ये दिखाई देता है कोर्ट को कि यहाँ अपॉर्च्युनिटी, मीडिया अपॉर्च्युनिटी है, तो उसके ऊपर तो वो संज्ञान ले लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों का कोई नहीं, उनको फीस नहीं दे सकते कोर्ट की, वो न्याय माँगने के लिए कोर्ट में जा नहीं सकते, क्या उनके ऊपर कोई जज स्वतः संज्ञान नहीं लेगा? क्या सरकार की ज़िम्मेदारी कोई कोर्ट नहीं डालेगी, या फिर क्या सरकार की ये ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या सिर्फ़ अपराधियों के साथ मिलके पैसे ठगने के लिए, लूटने के लिए ही बनी हुई है, या समाज के प्रति भी कोई दायित्व है समाज का? आज हरियाणा के अंदर कितना ज़्यादा क्राइम है, इतना ज़्यादा लूट-पाट, इतनी ज़्यादा डकैती, इतने ज़्यादा किडनैपिंग, अगर किसी अपराधी की नज़र इन बच्चों के ऊपर भी पड़ गई, तो क्या सरकार ज़िम्मेदार नहीं होगी उसके लिए? तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, पुलिस को ध्यान देना चाहिए, अदालत को ध्यान देना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज के अंदर इतनी तो करुणा होनी ही चाहिए कि 3 मासूम बच्चे जो भूखे-प्यासे घूमने लग रहे हैं, कम से कम उनको कोई सहारा दे सके, और कुछ नहीं तो उसको किसी अनाथालय के अंदर भी अगर वो करवा दें। हालाँकि आजकल जो अनाथालयों की रिपोर्ट है, वो भी बहुत भयानक रिपोर्ट है, वहाँ भी बच्चियों का शोषण होता है, दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता है। ऐसे बहुत से अनाथ आश्रमों में देखने को और पढ़ने को मिलता है।
तो दोस्तों ऐसा समाज किस दिशा में जाने लग रहा है, ये समाज क्या होगा, इस समाज का क्या होगा, इस दुनिया का ये समझ में नहीं आता। इससे अच्छा तो यही भगवान से प्रार्थना है कि परम तीसरा विश्व युद्ध है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और ये दुनिया रहने लायक है ही नहीं, ये पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाए दोस्तों, यही बढ़िया है। कयामत का दिन जो आना चाहिए वो अब आ चुका है और वो आना भी चाहिए। ऐसा समाज जो 3 मासूम बच्चों की तरफ ना देख सके, ऐसे माँ-बाप जो अपनी अय्याशी के लिए 3 अपने मासूम बच्चों को छोड़ दे, वो समाज रहने लायक नहीं है, वो माँ-बाप रहने लायक नहीं है, वो दुनिया रहने लायक नहीं है। ऐसी दुनिया जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, कहने के लिए कुछ भी नहीं है। अब क्या आपने सोचना है, क्या प्रतिक्रिया देनी है, ये आपका काम है दोस्तों। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बस एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं इस तरह की जो वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।